तेजस्वी यादव के जो हथकड़ी है ना, जो ताला है लटकने वाला, और थमने के नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इनके ऊपर जंजीरें बढ़ती जा रही है। हथकड़ी की जंजीरें कब हाथ में लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक तरफ चारा घोटाले के पुत्र बनते हुए रेलवे घोटाले में नाम दर्ज हो गया है तेजस्वी यादव का। सीबीआई और ईडी का वार धक्का चल रहा है, कब जेल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के ऊपर गुजरात से एक केस किया गया है, मानहानि का केस। उसमें भी बात ठहरने की नाम नहीं ले रही, यानी मुश्किल ठहरने की नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कोर्ट में एक ही केस के लिए अलग अलग अगर व्यवस्था होता है तो कोर्ट पे भी सवाल उठता है। तेजस्वी यादव का केस गुजरात में चल रहा था, लेकिन गुजरात से सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुनवाई हुआ कल, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी बातों पे पूरे विस्तार के साथ में बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर मानहानि का केस किया गया है गुजरात के एक बड़े पूंजीपति के द्वारा। वह क्यों किया गया है आपको पता है, फिर भी थोड़ा सा एक बता दें आपको हम कि उसके ऊपर तेजस्वी यादव के ऊपर केस हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज के दौर में गुजराती ही ठग हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही है। एबीपी जो न्यूज है ना, उनके जो रिपोर्टर हैं उनके सामने कहा, उनके समक्ष कहा है, उन्होंने कहा भी, कोर्ट में जाकर अपनी गवाही भी दे चुके हैं वे लोग कि हाँ तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा। इसी वजह से उनके ऊपर मानहानि का केस हो गया है कि भाई एक आदमी के ऊपर निशाना साधते हुए पूरे गुजरात वालों को ठग क्यों कहा गया। इस वजह से उनके ऊपर केस हुआ और गुजरात में केस चल रहा था, जेल भी होने वाला था तेजस्वी यादव को, लेकिन केस को कन्वर्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है। एक तरफ देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव ने मांग किया है कि जो केस गुजरात में चल रहा है उस केस को बिहार में लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में मांग किया और 22 जनवरी को सुनवाई है इसका। इस केस की अगली सुनवाई 22 जनवरी को है। आगे क्या होगा वो बताएंगे आपको हम, जैसे न्यूज आता है वैसे आपको खबर हम बता देंगे। लेकिन बात कहना यह है कि मनीष कश्यप के ऊपर भी केस हुआ था तमिलनाडु में, और मनीष कश्यप ने भी कहा था कि तमिलनाडु से केस बिहार लाया जाए, लेकिन एक नहीं सुनी गई मनीष कश्यप की और केस को नहीं लाया गया। वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि मनीष कश्यप का केस सुनने से मना ही कर दिया था, एनएसए के बारे में सुनने से मना कर दिया था, सभी केसों को क्लब करके बिहार में लाने से मना कर दिया था। और वही सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी यादव ने कहा है कि गुजरात से केस ला दिया जाए, बिहार में हम यहाँ पे अपना केस लड़ेंगे। कैसे संभव है मनीष कश्यप के साथ में दूसरा व्यवहार और तेजस्वी यादव के साथ में दूसरा व्यवहार, क्योंकि तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के बेटे हैं और डिप्टी सीएम है, और मनीष कश्यप कुछ नहीं थे, एक यूट्यूबर थे, इसलिए उनके साथ में अन्याय हुआ। सरासर गलत है। कोर्ट है, कोर्ट में हर एक के साथ में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। जो राहुल गांधी का केस जब सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। तीस्ता से तलवार का केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। मणिपुर के घटना में 4 पत्रकारों के ऊपर केस होता है, उनकी केस की सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट। अवसार के बारे में भी सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मनीष कश्यप के केस का सुनवाई क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट में भी जायती किया गया मनीष कश्यप के साथ में, यानी चेहरा देख करके बात किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सरासर गलत बात है। कोर्ट पे विश्वास सबको होता है तो कोर्ट को भी इस विश्वास पे खड़ा उतरना चाहिए और सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव का केस गुजरात से बिहार आ जाता है तो समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जायती किया जा रहा है, चेहरा देखकर फैसला किया जा रहा है, तो कोर्ट को भी सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। बट अभी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फैसला आता है। वाकई गुजरात से चल के केस बिहार आता है कि गुजरात में ही होता है, वो 22 तारीख को पता चलेगा। अगर सुनवाई होकर के अगर आ गया यहाँ पर, यानी कोर्ट में जायती हो रहा है। खैर जो होगा सो देखा जाएगा, 22 तारीख को पता चलेगा कि केस आता है कि नहीं आता है। लेकिन बात यह है कि अपने पर जब पहाड़ गिर गया तो पहाड़ को हटाने की बात किया जा रहा है। दूसरे किसी पे पहाड़ गिरा था तो गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ऊपर जब केस गुजरात में हुआ तब बिहार आएगा, और मनीष कश्यप के ऊपर जब केस हुआ तब बिहार नहीं आएगा। यह हालात है बिहार की नेताओं की, यानी अपने बारे में सोच रखते हैं लेकिन किसी पत्रकार के बारे में सोच नहीं रखते थे। मनीष कश्यप का क्या गलती किया था, सिर्फ और सिर्फ सवाल किया था,
सवाल के करने की वजह से कुर्ती जब्ती हुआ, एनएसए लगा, 11 ठो केस हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो मानहानि किया है भाई, सभी गुजरातियों को ठग बोल दिया है, उनके ऊपर केस तो लीगल है। जमीन घोटाला किए हैं रेलवे में नौकरी देने के नाम पे, इसका केस हुआ है, वो भी खतरा मंडरा रहा है, उसका भी सुनवाई होने वाला है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। देखिए क्या होता है, ईडी का वार भी धक्का-धक चल रहा है, एक तरफ मानहानि का केस भी धक्का-धक चल रहा है। अगर दोनों केस कामयाब हो गया, अगर तेजस्वी यादव को जेल हो गया है, तो उनकी मुख्यमंत्री बनने की जो सपना है, बनने से पहले ही चूर चूर हो जाएगा। ऐसे भी मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाएंगे तेजस्वी यादव, लेकिन लड़ने का हक तो रखते थे ना, लेकिन लड़ने का भी हक खत्म हो जाएगा, यह हालात है अभी। अगर तेजस्वी यादव के ऊपर केस लागू हो जाता है, जेल हो जाता है, तो गया, एक तो सदस्यता चला जाएगा, और दूसरी वो केस की सदस्यता तो चल ही जाएगा, दूसरी वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, यानी कहानी खत्म, उनकी कैरियर खत्म। जैसे कि लालू प्रसाद यादव का कैरियर डूब गया, चारा घोटाले में जब नाम आया, जब जेल गए तो कैरियर डूब गया। उसी प्रकार तेजस्वी यादव अगर जेल जाते हैं तो इनका भी कैरियर डूब जाएगा, यानी उगने से पहले डूबने की कार्यक्रम चल रहा है तेजस्वी यादव का, और खतरा मंडरा रहा है तेजस्वी यादव के लिए शोचनीय विषय है। खैर जो होगा सो होगा, आपको बताएंगे, वीडियो में हमेशा अपडेट रहिएगा, ताकि टाइम टू टाइम जो भी न्यूज हो वो आप तक पहुंच सके। और बिहार का न्यूज हमेशा हम बताते रहते हैं, और मनीष कश्यप संबंधित न्यूज बताते रहते हैं, तो प्लीज फिर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोच रखते हैं, कोर्ट के बारे में क्या सोच रखते हैं, और मनीष कश्यप के बारे में क्या सोच रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बात और बताइए, क्या एक इंसान को टारगेट करते हुए पूरे राज्य को टारगेट करना सही बात है? अमित शाह और मोदी का टारगेट करते करते पूरे गुजरात को ठग कहना सही बात है? कदाचित गलत बात है, हमारे नजर में तो गलत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आप विरोध कीजिए। देखिए, देश में अपोजिशन पार्टी मजबूत होना जरूरी है, तभी देश तरक्की करता है। लेकिन बात यह है कि अपोजिशन पार्टी बनिए, लेकिन इस कदर मत बनिए कि देश के तरक्की में रोड़ा बन जाइए। किसी को निशाना साधते साधते पूरे राज्य को निशाना साध दीजिए। जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग सकता है बिना मतलब का, तो फिर तेजस्वी यादव के ऊपर क्यों नहीं? तेजस्वी यादव ने भी तो बिहार और गुजरात के बीच का माहौल खराब करने की बात कही है, पूरे गुजराती को ठग बोल दिया है। एनएसए लगाने वाली बात है, इन पे एनएसए लगाना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के लड़के हैं ना भाई, डिप्टी सीएम न है, नहीं लगेगा। लेकिन मनीष कश्यप एक यूट्यूबर था, एक पत्रकार था, छोटे परिवार से था, तो एनएसए लग गया। अब मनीष कश्यप ने भी स्पष्ट कहा कि हम एक बड़े नेता के बेटे होते तो क्या हमारे ऊपर एनएसए लगता, क्या हम इतना दिन जेल में रहते, कि बाहर आ गए होते? स्पष्ट बात है, चेहरा देखकर कोर्ट भी बात कर रही है, पुलिस भी बात कर रही है, लेकिन इस सिस्टम को सुधारना होगा, सिस्टम को सुधारना होगा कि चेहरा देखकर बात ना करे। जो कानून है सो कानून है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। नेता के लिए कोई और कानून, आम पब्लिक के लिए कोई और कानून, कदाचित गलत बात है। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, वो नेता का बेटा हो या आम पब्लिक का बेटा हो, क्योंकि आम पब्लिक ही तो समर्थन करके नेताओं को बैठाया है कुर्सी में, आज संविधान बनाने का हक दिया है अपने हित के लिए। लेकिन उसी का हित ना हो तो ऐसा कानून के क्या फायदा, कि जो हक दिया है बैठने के कुर्सी में और कानून बनाने का हक दिया है, उसी के साथ में अन्याय हो तो सरासर गलत बात है। इस सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है, और इसके लिए पब्लिक को आवाज उठाना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसा अन्याय न हो, किसी भी व्यक्ति के साथ में अन्याय न हो, जैसे कि मनीष कश्यप के साथ में हुआ। अन्याय रोकना है तो पब्लिक को एक साथ होकर के एक साथ बोलना पड़ेगा। अब पीएम नरेंद्र मोदी को सिस्टम सीधा करना होगा, कानून को सशक्त बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा।